Jungle. साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, प्राय यह देखने में आता है कि सुबह सवेरे सवेरे इमेज की बहार आ जाती है, जिनमें अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं। जैसे हमेशा मीठे वचन बोले, और कभी कभी इस तरह के इमेज भी देखने को मिलते हैं कि मोह माया छोड़ देनी चाहिए। कभी और अच्छे अच्छे इमेज दिखाई देते हैं, लेकिन ये इमेज बनाने वाले 8वीं 10वीं पास होते हैं और उनका बनाया हुआ ज्ञान हम सब आपस में बांटते हैं। यानी जो वकील हैं, शिक्षक हैं या अन्य व्यवसायों में जुड़े हुए हैं या बड़े बड़े पदों पर हैं, वे लोग भी इस तरह की इमेज एक दूसरे को शेयर करते हैं। यानी जिनका जीवन ही इस तपिश से होकर निकला है, उनको भी ये ज्ञानवर्धक पोस्ट भेजी जाती है। यानी जो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, उन्हें भी सुबह सवेरे यह ज्ञान प्रसाद के रूप में मिलता है। और अफसोस तो यह होता है कि जो प्राथमिक ज्ञान सुबह सवेरे बांटा जाता है, यानी जो हमने अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में ही अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से ग्रहण कर लिया है, उसको अब जवानी में या 60 साल की उम्र में देखने को मिलता है। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने गुरुओं के द्वारा अपने आचरण में सुधार नहीं कर पाया, वह इन छोटी छोटी इमेज से क्या सुधार कर सकता है। लेकिन व्यक्ति है कि मानता नहीं और एक दूसरे को शेयर करने में लगे रहते हैं। सुबह सवेरे सवेरे यह दिखाई देता है कि अब पक्का रामराज आ चुका है, क्योंकि चारों तरफ ज्ञानवर्धक पोस्ट और उपदेश देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद राम राज्य आ चुका है। लेकिन हकीकत की दुनिया में राम राज्य नहीं है। हकीकत कुछ और कहती है और आदमी सामने कुछ और बयां करता है। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा भेजे गए
इमेज में लिखा होता है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मधुर वचन बोलें, लेकिन उसका अपना व्यवहार अच्छा नहीं होता और न ही वह मधुर वचन बोलता है, बल्कि ज़्यादातर गाली गलौज से बोलता है। लेकिन वह आदमी सवेरे ऐसे ज्ञानवर्धक पोस्ट डालता है जिससे कि यह बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम सब अपने अपने में सुधार कर लें तो हमें इस तरह किसी पोस्ट की ज़रूरत ना पड़े और ये अनावश्यक रूप से जो हमारा डाटा खर्च होता है इससे भी बचे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपने में सुधार करें। लेकिन हो यह रहा है कि आदमी सामने से कुछ दिखाई देता है, अंदर से कुछ और होता है। सामने वह पूरा भगत जी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह बगुला भगत होता है। जिस तरह बगुला एक टांग पानी में खड़ा रहता है और मछली की तलाश में रहता है, ऐसे ही कुछ लोग इस तरह का कार्य करते हैं और अपने को बहुत ही उपदेशक की भूमिका में मानते हैं। वह यह मानते हैं कि यह जगत तुम्हारी इस शिक्षा से, इस व्हाट्सएप ज्ञान से ही चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ईमानदार बनो, दूसरों का भला करो, वे वास्तव में खुद ईमानदार नहीं होते और न वे दूसरों का भला करते हैं। क्योंकि जो ईमानदार होता है उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ या आप लोग ईमानदार बनो, क्योंकि उसे सारी दुनिया ईमानदार नज़र आती है। जो बेईमान है, जो चोर है, उसे सारी दुनिया बेईमान और चोर नज़र आती है। तो साथियों, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है और यह भी पहचानने की ज़रूरत है कि आखिर बेईमान और चोर कौन है। एक मेरे एक छोटी सी एक बात ध्यान आ गई जो मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। एक बार एक गांव में एक चौधरी रहते थे। बाकी सभी उस गांव में तेली बिरादरी से थे। तो एक रात चौधरी गांव से बाहर गए हुए थे, लेकिन वह अपनी चौधरन को समझा कर गए थे कि कुंडी बंद रखना, अगर कोई खटखटाए तब भी नहीं खोलना। इसलिए चौधरन सतर्क थी, सजग थी। तभी रात्रि में कुछ चोर आए, हल्ला हुआ, लेकिन चौधरन ने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। वो चोर एक ऊँट खोल कर ले गए। चौधरन तब भी कुछ नहीं बोली, लेकिन चौधरन ने उनमें से 2-3 को पहचान लिया। अगले दिन चौधरी आए तो चौधरन ने सारी कहानी बताई। चौधरी साहब ने गांव वालों से कहा कि भाई इस तरह मेरा ऊँट खुल गया है और मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, आप इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करें। चूँकि गांव तेली बिरादरी का था, इसलिए उसमें पंच और सरपंच सब तेली थे। चौधरी साहब तो एक अपनी अर्जी लेकर गए थे।
तो पंच और सरपंच बैठे, उन्होंने दोनों तरफ की बात सुनी। चौधरी ने अपनी चौधरन के बताए अनुसार उन चोरों के नाम बता दिए। उनको बुलाया गया। चौधरी साहब ने अपनी दलील पेश की, उन चोरों ने अपनी दलील पेश की। बाद में पंचों ने और सरपंच ने एकांत में जाकर अपना फैसला किया और फिर भरी सभा में आकर के सरपंच ने यह फैसला सुनाया कि गवाहों के बयानात और अन्य लोगों के बयानात के अनुसार जिनको चोर ठहराया जा रहा है, इन लोगों ने ऊँट नहीं खोला है। ऊँट को बिल्ली लेकर जाती हुई देखी गई है, इसलिए ये लोग बाइज्जत बरी किए जाते हैं और ऊँट बिल्ली ने खोला है। तभी चौधरी अपनी चद्दर झाड़ करके खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। दरवाजे पर चौधरन टकटकी लगाई खड़ी थी। उसने पूछा, चौधरी साहब क्या हुआ? तब चौधरी ने कहा, सुन जाट कहे सुन जाटनी, इसी गांव में रहना, ऊँट बिलैया ले गई, हाँ जी कहना। तो जाट का कहने का मतलब यही था कि हमें इसी गांव में रहना है और ऊँट को बिलाई लेगी, इसी को हाँ जी हमें कहना है कि हाँ यही ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पंच और सरपंच ही बेईमान हो जाएं तो फिर वहाँ रामराज कैसे आ सकता है। आजकल यही बड़ी बड़ी जो हमारी फैसले की पंचायतें लगती हैं, उनमें भी ज़्यादातर जिधर प्रभावशाली लोग होते हैं उधर फैसले किए जाते हैं और उन्हीं की बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यह निसंकोच सत्य है। दूसरी बात, सभी कहते हैं, अक्सर वे लोग कहते हैं जो पैसे वाले हैं, जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं के इमेज आते हैं कि मोह माया छोड़ दो, मोह माया में कुछ नहीं रखा है, जबकि वो दिन रात माया के पीछे भाग रहे हैं, स्वयं भाग रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। साधु संत जो कहते हैं कि रुपया पैसा मोह माया सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, वह अपने प्रवचन करने का 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज स्थिति यह है कि जो भी समाज का प्रभावशाली व्यक्ति कहे वह सही है और जो एक साधारण व्यक्ति कहे वह गलत है। जो प्रभावशाली व्यक्ति कहे, पूरे जोर लगा करके कहे, दबाव बना कर कहे, वह अहंकार नहीं है। जो एक साधारण व्यक्ति अपनी बात रखे, अपने असूलों की बात रखे, अपनी सच्चाई ईमानदारी की बात रखे, सत्य के रास्ते पर चलने की बात रखे, उसे अहंकारवादी कहा जाता है। तो समाज में इन चीज़ों की परिभाषा बदली है और आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े मंचों पर उन्हीं लोगों को स्थान मिलता है
जो अधिक से अधिक आयोजकों की आर्थिक मदद करते हैं। जैसा बहन मायावती ने एक अपने नारे में कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा ही कुछ विभिन्न मंचों पर हो रहा है, जिसकी जितनी जेब भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज मेरे मन में ये विचार आए और समाज में क्या चल रहा है, एक पत्रकार होने के नाते मैंने अपनी बात आपके सामने शेयर की है। अगर अच्छी लगे तो जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको यह संदेश कैसा लगा इसके बारे में भी राय प्रकट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आनंदपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।